मैं लाइफ पे खड़ी हुई थी और मेरे ऊपर बोटल्स पत्थर फेंके जा रहे थे। उनके दरमियान में काम करके मैंने ये कहा था कि मैंने अब इस फील्ड में काम नहीं करना है। मैं ये बात बोलती हूँ कि मीडिया का चाहे वो रिपोर्टर हो, न्यूज़ एंकर हो, कुछ भी हो, उसकी अपनी जो प्राइवेट लाइफ होती है वो प्राइवेट लाइफ नहीं रहती है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। कोई भी नहीं। ये 2021 के आखिर में मेरी शादी हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मनाहिल दुरानी, यूनिटी न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान की आवाज़ से। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं सेंटोरस मॉल में और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको आप अक्सर दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म में और सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव देखते हैं। अगर मैं इस्लामाबाद की चंद खूबसूरत तरीन रिपोर्टर्स का नाम लूँ तो इनका भी नाम ले लूँ तो कोई बेचा ना होगा। आज मेरे साथ मौजूद है इस्मा शौकत। अस्सलाम वालेकुम इस्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा इस्मा, आपको हमने बहुत सोशल मीडिया में एक्टिव देखा है, आपकी पोस्ट वगैरह से इतना तो पता है हमें कि आप आज़ाद कश्मीर से हैं। आगे बढ़ते ये बताएं, मीडिया को कब ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया? मीडिया को ज्वाइन करना इत्तेफाक था, शौक बिल्कुल भी नहीं था कि मीडिया को ज्वाइन करूं, बस अपॉर्चुनिटी मिली। मैं बीबीए का मेरा सेकंड सेमेस्टर था और आई थिंक 2015 की बात है। मैंने इंटर्नशिप से स्टार्ट लिया, फिर जब इंटर्नशिप स्टार्ट की तो मुझे लगा कि अच्छी जगह है, काम करने वाली जगह है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हो जाती हैं। फिर उसके बाद मैंने 1.5 साल की इंटर्नशिप की पीटीवी में और आज न्यूज़ में। उसके बाद मुझे दुनिया न्यूज़ से ऑफ़र हुई और नाउ अब आप लोगों के सामने दुनिया न्यूज़ में एज ए न्यूज़ रिपोर्टर काम कर रही हूँ और तकरीबन 6 से 7 साल हो चुके हैं मुझे। अच्छा, आपके पेरेंट्स की क्या ख्वाहिश थी कि आप क्या बने? पेरेंट्स की ख्वाहिश कहते हैं, बाप के अलग ख्वाहिश होती है, माँ की अलग ख्वाहिश होती है और जब बच्चा अकलौता होता है तो वो एक पॉइंट हॉट चॉकलेट बना हुआ होता है माँ बाप के दरमियान में। तो मेरी माँ बचपन से चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं, बाबा का था पायलट बनूं क्योंकि मेरे फादर एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। तो बस मदर का था डॉक्टर बनूं, बाबा का था बेटी मेरी पायलट बने, लेकिन बेटी मीडिया की तरफ आ गई है। चले, एंड में जो नसीब होता है इंसान उधर ही जाता है। अभी तक आपने जितने भी न्यूज़ चैनल ज्वाइन किए, जिस तरह आप दुनिया न्यूज़ में, कोई ऐसा न्यूज़ चैनल जिसके आप बहुत अच्छा आप तारीफ़ करती हो? मैं जिसमें अभी करंटली काम कर रही हूँ बहुत अच्छा चैनल है। इट्स लाइक माई फैमिली इन्वायरमेंट सारा वहाँ पे है और मुझे वहाँ पे बड़ा अच्छा ट्रीट किया जाता है। और एक हमारे मीडिया में बड़ा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इशू होता है, लेकिन आई थिंक उस चैनल में मुझे ये इशू अभी तक देखने में नहीं आ रहा। बड़े कंफर्टेबल माहौल है, आपको बड़ा रिलैक्स रखते हैं। जब मुझे इशू होता है दे गिव मी लीव्स एज वेल। तो हर चैनल का एक अपना प्लस पॉइंट होता है। आज न्यूज़ में मैंने काम किया, वहाँ पे भी मुझे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिला। तो शायद मैं कहती हूँ मेरी लक है कि मैं जहाँ जहाँ जाती रही हूँ वहाँ पे इन्वायरमेंट मुझे बहुत अच्छा मिलता रहा है। एक लड़की का मीडिया में जाना, उसने फैमिली को भी फेस करना है और बाहर लोगों को भी फेस करना है, और जब बाहर शूट ऑन रोड शूटिंग बड़ा मुश्किल ये टाइम होता है। आपने किस तरह इसको ओवरकम किया है? वाकई एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है मीडिया में जॉब करना, क्योंकि आप अगर एक अपर लेवल में मिनिस्टर से मिल रहे हैं तो आप एक नीचे रेडी वाले से भी मिल रहे हैं और आप फिर एक ऐसे भी लोगों से, स्पेशली अगर हम पिंडी बॉयज़ की बात करें तो माइंड मत करे कोई पिंडी बॉय, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे लोग भी फील्ड में मिले हैं मुझे इन 5-6 सालों में कि मैं उनके दरमियान में काम करके मैंने ये कहा था कि मैंने अब इस फील्ड में काम नहीं करना है। तो स्टार्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब आप लाइफ पे खड़े होते हो तो आपको पीछे से कमेंट कर रहे होते हैं, स्पेशली जब लड़की होती है। कुछ ऐसे भी वाक़यात थे, मुझे याद है कि मैं लाइफ पे खड़ी हुई थी और मेरे ऊपर बोटल्स पत्थर फेंके जा रहे थे। उसके बाद 1-2 और हरासमेंट के केसेस भी, और ये कुछ बड़े पढ़े लिखे लोगों की तरफ से भी हो रहा होता है। आई डोंट नो, शायद लोग ये समझते हैं कि जो मीडिया का बंदा है या बंदी है वो कोई एलियन है और वो हमारे में से नहीं है, या शायद वो समझते हैं कि इनका पेशेंस लेवल है वो काफ़ी हद तक है, तो इनको हम जितना तंग करें ये कुछ बोलेंगे नहीं। क्योंकि अक्सर जो मीडिया पर्सन होते हैं वो पब्लिक फिगर होते हैं, लेकिन अफसोस के साथ लोग हमें पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं। बिल्कुल यही होता है कि आप अपनी मैं ये बात बोलती हूँ कि मीडिया का चाहे वो रिपोर्टर हो, न्यूज़ एंकर हो, कुछ भी हो, उसकी अपनी जो प्राइवेट लाइफ होती है वो प्राइवेट लाइफ नहीं रहती है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। तो इस फील्ड में सबसे बड़ा ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ओवरकम बस वक्त के साथ साथ चीज़ें ओवरकम हो जाती हैं। और दूसरा मैं ये बात बोलती हूँ कि अगर मीडिया इज़ योर पैशन तो आपको तमाम चीज़ें आसान लगना शुरू हो जाती हैं। स्टार्ट तो हर काम में, आप कहीं भी काम करोगे आपके लिए मुश्किल होता है, बट विद द टाइम आप इन चीज़ों को ओवरकम कर लेते हो। तो मेरे साथ भी यही था। अच्छा, एक मैंने आपकी वीडियो देखी थी फेसबुक में जहाँ पे आप वो रिपोर्टिंग कर रही होती है, एकदम से शाइनिंग हो जाती है और आपका जो हाल होता है वो बेहाल होता है। तो उसमें बताया, उसमें अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम लोग कवरेज रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो ये कहा जाता है कि अगर कोई नागानी आफत हो जाए तो लोगों का ये कहना होता है कि ये सब स्क्रिप्टेड था। इसमें आप क्या कहेंगी? बड़ी मुश्किल ये सिचुएशन होती है। स्पेशली पहले तो
उनको मैसेज देना चाहूँगी जो कहते हैं कि स्क्रिप्टेड था कि घर बैठ के बात करना बहुत आसान काम होता है। जब आप फील्ड पे हो जाएं इस तरह के सिचुएशन में, तब आपको पता चलता है कि कितनी डिफिकल्टी थी। तो लाठी चार्ज भी हो जाता है। जब मैंने ऐसे इवेंट कवर किया जहाँ लाठी चार्ज था, जहाँ गोलियाँ चली हुई हैं, जहाँ शेलिंग हुई है। रिसेंटली जिस इवेंट की आप बात कर रहे हो पाक सेक्रेटेरिएट में हुआ था, और जब मैं लाइव दे रही थी तो लाइव के दौरान शेलिंग शुरू हो गई। वैसे कभी रोना नहीं आया है तो आप रिपोर्टर? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक दफ़ा रोना ज़रूर आया है जब क्योंकि देखिए हम आवाम को एक जो रियलिटी होती है वो बता रहे होते हैं ना, लेकिन अगर आपको रिस्पांस में लोग डंडे मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं हर्ट होते हो, क्योंकि आप एक इंसान हो, आपकी अपनी भी फीलिंग्स होती हैं। और शेलिंग वाले पॉइंट पे तो वो पॉइंट था कि मुझे लग रहा था शायद आज मेरा आखिरी रिपोर्टिंग सीन है और मैंने अब बचना नहीं है, इतनी बुरी हालत है। और घर में टीवी स्क्रीन में जब आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, आपसे ज़्यादा उनकी हालत हो रही है, तो उन्होंने कहा नहीं कि ये क्या बस कर दो? बहुत से ऐसे इवेंट है, मुझे याद है 14 अगस्त का एक इवेंट था लाल हवेली पे शेख रशीद साहब का, वहाँ पे मेरे साथ इस तरह मिसहैप हुआ। फिर दूसरा यहाँ पे पाक सेक्रेटेरिएट में हुआ। उसके बाद मेरे घर वालों ने कहा कि आप हमारी इकलौती बेटी है, हमें आपकी जॉब या पैशन नहीं चाहिए, आप इस फील्ड को छोड़ो और घर पर बैठो। बट वही बात आ जाती है, इफ़ दिस इज़ योर पैशन तो आप नहीं छोड़ते, आप हर चीज़ों को हैंडल कर लेते हो। और अब तो घर वालों को इतना वो हो गया है कि अगर हमारी बेटी कहीं भी खड़ी होती है तो हमें पता है इसे कुछ नहीं होगा, ये हैंडल या मैनेज कर लेगी। अच्छा, अभी तक आपने हज़ारों जगह पे कवरेज किए हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ आपने कवरेज किया उसके बाद आपने कहा कि मैं इस जगह दोबारा कवरेज नहीं करूँगी? मैं पिंडी जब कवरेज के लिए जाती हूँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पिंडी मैंने दोबारा कवरेज के लिए कभी नहीं जाना, क्योंकि पिंडी में बहुत अजीब व गरीब आवाम आपसे टकराती है। एंड सेकेंड स्पेशली एक दो पॉइंट ऐसे होते हैं, लेक व्यू इज़ द पॉइंट जहाँ पे मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं कवरेज ना करूँ ईद पे स्पेशली। और ईद पे मैं 5-6 सालों से ड्यूटी भी कर रही हूँ, तो वो पॉइंट्स जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग होगी, और वो गैदरिंग होगी जो पढ़े लिखे लोग ना हों, जो बदतमीज़ी करें, तो वो मैं खुद अवॉइड करती हूँ। तो बहुत सी ऐसी जगह होती हैं, बट नौकरी है, नौकर की ते नखरा की वाली बात आ जाती है। अच्छा, एक मीडिया पर्सन के लिए कमेंट सेक्शन जो होता है वो बड़ा ही खास चीज़ होती है, उस पर लोग दिल में पत्थर रख के इंसान को पढ़ने पड़ते हैं। आप किस तरह देखती हैं? आपको अक्सर लोग मैं देख रही होती हूँ, आप फिर 2-4 बात सुना भी देती है, किस तरह मतलब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है? वाकई बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। 6 साल में अभी तक कोशिश तो कर रही हूँ, पर सम टाइम हो जाता है कि आप ना तंग आ जाते हो इस तरह के कमेंट्स से कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वो कहते हैं पुप्पों वाली आदत होती है। सॉरी टू पुप्पो जितने भी अगर सुन रही हो, कि उनकी आदत होती है कि वो बीच में ना ऐसी कमेंटिंग पहले मैं अवॉइड करती थी, छोड़ देती थी, बट जहाँ मुझे लगता है कि जवाब देने की ज़रूरत है और मेरे जवाब से अगले को कुछ चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, वहाँ पर मैं जवाब देती हूँ। तो बस चल रहा है इसी तरह। तो वैसे मैं ज़्यादा इंजॉय करती हूँ कमेंट्स पढ़ के कि अगलों को आग भी लग रही है और खुश भी हो रहे हैं। अच्छा, नहीं कुछ तो बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं और कुछ के बहुत होते हैं। अच्छा, मीडिया को आप किस नज़र से देखती हैं एक लड़की के जाने के लिए? बहुत से लोग कहते हैं कि मीडिया की फील्ड लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है, बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो अच्छाई बुराई हर जगह पे चल रही होती है। आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस तरह से लेके चल रहे हो। तो मेरे ख्याल में मीडिया की फील्ड लड़कियों के लिए बिल्कुल भी बुरी नहीं है। इफ़ अगर आप ठीक हो तो आपको इन्वायरमेंट भी ठीक मिलेगा। देखिए, आपके पास राइट है, अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है, आपको हरास करता है, तो आप एक शटअप कॉल दे सकते हो। तो आई थिंक मैंने 6 साल में यही समझा भी है, सीखा भी है कि अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं कि आप किसी को शटअप कॉल दे सकते हो, तो आपके लिए मीडिया की फील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी फील्ड है। और लड़कियों को बहुत खौफ होता है, आज अगर मैंने किसी को शटअप कह दिया तो बाद में मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि लड़की होती है, अकेली घर से बाहर निकलती है, सारी मुश्किलात लड़कियों की ज़िंदगी में होती है। बिल्कुल, ये तो है। ये वही बात आ जाती है कि ये चीज़ तो आपको हर जगह पे नजर आएगी कि हम लोग देखते हैं कि लाहौर कराची में भी रिसेंटली इस तरह का एक वाक़या हुआ जहाँ पे लड़की को जो है कत्ल कर दिया गया, उसने शादी से मना किया। इस तरह की 1000 चीज़ें होती हैं। लड़कियों के लिए वो डिफ़िकल्टी आपकी हर फील्ड में, सिर्फ मीडिया में नहीं है। बट आपने अगर घर से बाहर निकल के काम करना है, घर वालों को सपोर्ट करनी है, अपने ख्वाबों को पूरा करना है, तो आपको अपने अंदर इतने गट्स तो लाने चाहिए कि आप अगर आपसे कोई बदतमीज़ी करे तो आप उसे को तू जाता किधर, मैं तुझे बताती हूँ, इतना तो होना चाहिए ना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे हरासमेंट के इतने डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं। हमारे डीसी साहब जो हैं वो ऑलरेडी उस पर बड़े एक्टिव रहते हैं, एसएसपी साहब हमारे एक्टिव रहते हैं, वुमेन हमारी आमना जो हैं
आमना आपी जो हैं वो बड़ी एक्टिव रहती हैं। तो आई थिंक अगर कोई इस तरह आपको तंग करता है तो आपके पास बहुत से प्लेटफॉर्म में जाएं, जाके आवाज़ उठाएं, नहीं तो मीडिया पे आके बताएं। अगर आपकी कोई हेल्प नहीं करता, आजकल सोशल मीडिया भी एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक बन गया। अच्छा, एक और बात कि आप लड़कियों की पढ़ाई पे कितना फोकस करवाती हैं? कि मतलब कुछ लोग कहते हैं बस लड़की जो होती है वो पढ़ाया घर होती है, 5वीं पढ़ाओ और बस ब्याह दो, इसमें आप क्या बोलेंगी? नहीं, मैं कहती हूँ ये बिल्कुल गलत बात है। लड़की को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज के ज़माने में आपने कदम से कदम मिला के चलना है, अपने घर वालों को सपोर्ट करना है, आपने खुद अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट इवन कि आपने अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, आपने शादी करनी है, अपने बच्चे आपके होंगे, आपने अगर एक औरत होती है जो घर को चला रही होती है, बच्चों की तरबियत कर रही होती है, तो आई थिंक अगर आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, तो आपको पता होगा कि आपने अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, उनको तरबियत कैसे देनी है, आपने घर से बाहर निकल के कैसे काम करना है। तो आई थिंक एजुकेशन, तो चाहे आप जॉब करो ना करो, एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। सहाफत जो होती है, उधर एक सहाफ़ी होता है या एक मॉर्निंग शो होस्ट होती है, वो बाहर बड़ी हंसती है, लोग समझते हैं कि इसकी ज़िंदगी बहुत खुश है। हम लोग हैं जो भाई उदास हैं, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात है, इनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात ही नहीं है। आप बताएं, आप जिस तरह अभी आई हैं, हंस रही हैं, ज़िंदगी में आपकी भी मुश्किलात होंगी, किस तरह लोगों को किस तरह बताएंगी कि दुख तकलीफ आपको भी होती है? लेकिन लाइफ में अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं, लाइफ का हिस्सा होते हैं, और लोगों को लगता है कि मीडिया की लाइफ बहुत चिल किस्म की, आप कहीं जाते हो, आपके पास पावर है, आप जो चाहे हासिल कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल समाव होती है, लेकिन हर बंदे की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किलात चल रही होती हैं। और मैं ये कहती हूँ, हर इंसान के दो रूप होते हैं, एक दुनिया के सामने होता है और एक एट द बैक होता है, जहाँ वो अकेले में होता है। तो एज अ मीडिया पर्सन, एज अ रिपोर्टर, आप लाइमलाइट में होते हो, लोगों की नज़रों में होते हो, तो आप अपने दुखड़े उनको नहीं बता सकते हो। आपने उन्हें दुनिया की चीज़ें बतानी है, आपने उन्हें दिखाना है कि पॉजिटिविटी भी किसी चीज़ का नाम है। तो अगर हम अपने दुखड़े उनको बताना शुरू कर दें तो वो और मोराल लोगों का डाउन हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीडिया पर्सनस की लाइफ ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि वो घर वालों को भी टाइम देना है, जॉब को भी टाइम देना है, आप बाहर निकलो तो आपकी अपनी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है, आपको लोग भी मिलते हैं, तंग करते हैं, तो आई थिंक उन पर ज़्यादा प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लोगों के। अगर आप आज जर्नलिस्ट ना होती तो आप क्या होती? अगर मैं आज जर्नलिस्ट ना होती तो मैं बड़ा मुश्किल सवाल किया है। बड़ा दिमाग में था, अगर आप जर्नलिस्ट होती, क्योंकि आप कहती हैं आप अचानक इस फील्ड में आई हैं, आप अगर जर्नलिस्ट ना होती तो आप आज क्या होती? मैं अगर जर्नलिस्ट ना होती तो मैं या तो मोटिवेटर स्पीकर होती, मोटिवेशन स्पीकर एक कहीं पे वो अक्सर आपका देख रहे थे, आप मुझे बहुत एक है मोटिवेशन, या फिर मैं डायरेक्टर होती। मुझे डायरेक्ट करने का चीज़ें बहुत शौक है, कोऑर्डिनेशन करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे इवेंट मैनेज करने का। तो मैं कहती हूँ मैं खुद को कहीं इवेंट मैनेजर के तौर पे देख रही होती। लोगों का ये कहना है कि अब अक्सर हम आपको इनबॉक्स में मैसेज करते हैं, आप सबको रिप्लाई नहीं करती हैं, या जिसको रिप्लाई कर देती है तो बहुत गुस्से में करती है, उसका आप लोगों को क्या पैगाम देंगी? आपके फैंस भी देख रहे हैं इस टाइम। यार, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर अच्छी और डिसेंट बात करेंगे तो मैं डिसेंट जवाब दूंगी। कोई बेवकूफ़ तो नहीं होता ना कि अगले को आप सुनाने बैठ जाओ, या इतने वो नहीं होते। अगर आप कॉन्टिन्यूसली क्या हाल है आपके, आप अच्छी लग रही हैं, जो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बोल रहे हो वही आप मुझे इनबॉक्स में आके, और मेरे साथ इनबॉक्स में ज़्यादा ये होता है कि नंबर दे दे, नंबर दे दे, नंबर। यार, देख के चावल थोड़ी है कि मैं बांटूँ, नंबर दे दे, नंबर दे दे। आप एक लड़की हैं, आपकी अपनी फैमिली है, हर एक को नंबर नहीं बांट सकती हैं आप, और जब आप नंबर नहीं देती तो आपको ये कहा जाता है हम आपके चैनल के CEO को बताएंगे कि आप नंबर नहीं देती इस्मा शौकत हमें। ये मेरे साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसमें मेरा काफ़ी मजाक भी बनाया गया था। तो वो भी बस एक बड़ा अजीब बंदे ने मुझे आके थ्रेट किया कि हम आपके CEO को बताएंगे कि रिपोर्टर नंबर नहीं दे रही है। तो बड़ा ही मतलब अनएथिकल बात है। और रिपोर्टर की अपनी लाइफ है, रिपोर्टर की अपनी मर्जी है। वी आर नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी कि कोई हमें आके नंबर मांगेगा और हम नंबर दे देंगे। तो आई थिंक इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बाकी आई एम सॉरी अगर मेरे फैंस मुझे देख रहे होंगे तो मैं जवाब नहीं देती, कोशिश मेरी पूरी होती है, बट क्योंकि मेरे सोशल मीडिया का पेज एक नहीं 2-3 लोग रन कर रहे हैं, इंस्टा भी है, और वो रन भी सिर्फ एक मैं नहीं कर रही होती, आगे मैनेजर या कोई और बंदा रन कर रहा होता है। तो समटाइम वो चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ कोई मिस हो जाती है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पाकिस्तान का कौन सा इदारा आपको बहुत पसंद है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? अच्छा, ये तो होगी आपके प्रोफेशनलिज्म की बात। अब बात करते हैं आपके दिल की बात। ये बताएं कि इस्मा शौकत की जिंदगी के किसी पहलू में हर्ट हुई है या किसी ने उसको हर्ट किया है? बड़ी पर्सनल बात है, और पता है ज़िंदगी में आप इंसान है ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें आपको हर्ट ज़रूर करती हैं, बट एक ही सोच आपकी होनी चाहिए कि अगर आपको किसी ने हर्ट किया तो दुनिया मकफ़ाते अमल, आज आपके साथ कोई करेगा कल अल्लाह ताला उनको दुनिया पे ही दिखा देते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, फील्ड की चीज़ों में भी हुआ है, पर्सनल लाइफ में भी हुआ है, बट
कहते हैं वो हैं कि इंसान वही है जो मजबूत बने। लड़की में एक टाइम आता है वो कहती है बस मुझे इसने हट कर दिया, मैं ख़त्म कर देती हूँ, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हूँ, आप इसमें क्या कहें? नहीं 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 नहीं, हमारी ज़िंदगी एक शख्स पे ख़त्म कभी नहीं होती है। मैं तो यहाँ पे ये भी बात कहती हूँ, लोग कहते हैं तुम बहुत रूड हो जाती हो, मैं ये बात भी कहती हूँ कि जो मर जाता है तो 40 दिन उसको रोया जाता है और फिर लोग भूल जाते हैं, 3 दिन का सोग मनाते हैं और भूल जाते हैं। तो हम क्यों किसी के पीछे अपनी लाइफ को तबाह करें? हमारे लाइफ के अपने गोल्स होने चाहिए, अपनी लाइफ मोटिवेशन होनी चाहिए। किसी शख्स के पीछे आई थिंक जो आपको चाहिए होगा, जिसको आप पसंद हो या जो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता होगा, तो वो आपको हर हालत में रखेगा, वो आपको हर्ट नहीं करेगा। ये इस पॉइंट पे नहीं लेकर आएगा कि आप ये सोचो कि आपको अपनी लाइफ ख़त्म कर देनी चाहिए। और आई थिंक जब आप दुनिया में लोगों से एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर देते हो तो आप सिर्फ अपने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हो। हमें उम्मीद ज़्यादा तोड़ती है। मेरी लाइफ का एक रूल है कि मैं एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं रखती। मैं जो हूँ मैं अपने लिए हूँ, मुझे किसी की कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई एम वेरी हैप्पी इन इट कि मुझे ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं इस्मा शौकत की खूबियाँ और खामियाँ। खूबियाँ ये हैं कि मेरी जान पहचान ना भी हो तो किसी को मेरी मदद की ज़रूरत तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कर सकती हूँ किसी के लिए तो क्यों ना करूँ। आज मैं किसी के लिए कर रही हूँ, कल अल्लाह ताला मेरे लिए मेरे रास्ते आसान बनाएगा। मतलब आप काइंड हार्टेड हैं। काइंड हार्टेड हूँ, मैं लोगों की मदद बड़े आराम से कर देती हूँ। मैं एक अननोन बंदा भी अगर मेरे पास बैठ के अपने दुख तकलीफ सुनाएगा तो आई एम अ वेरी गुड सीक्रेट कीपर। तो मुझे ये मेरे दोस्त कहते हैं, तो वो अपने सारे दुखड़े लोग मुझे आके सुना रहे होते हैं और मैं उनकी सुन रही होती हूँ। खामी मेरे में, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करती हूँ। मैंने अभी तो कोई गलत बात भी नहीं की। नहीं, मुझे गलत बात पे गुस्सा बहुत आता है। मैं टाइम की जो पाबंदी है उसको मैं बहुत करती हूँ। आई एम सॉरी मैं आज लेट होगी, लेकिन टाइम की पाबंदी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो अक्सर मेरे घर वाले कहते हैं तुम्हारा फौजी रूल है कि जो काम टाइम पे तुमने बताया हुआ है वो करना ही करना है। तो आई थिंक लाइफ में अगर बंदा टाइम की पाबंदी नहीं करेगा तो वो बाकी चीज़ों पे किस तरह से कमिट हो सकता है। तो ये दो मेरे अंदर बहुत बुरी हैं। और तीसरी मेरे में ये बहुत बुरी आदत है कि मैं सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करती हूँ, मैं लोगों में नहीं जाके बैठती उठती, और एक मीडिया पर्सन के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी होती है। अच्छा, हमने आपकी वो देखा था ईद छोटी ईद में, ये जो रिसेंटली ईद आई थी उसमें आप बहुत गुस्से में थी, एक पार्क के बाहर बैठे आप लोगों पर बहुत गुस्सा कर रही थी, डीसी साहब को शिकायतें लगा रही थी। इस बात में लोग आपसे बहुत नाराज हुए। उनका ये कहना है कि जो छोटे बच्चे हैं, बड़े तो समझ जा रहे हैं, वो तो समझ जाएंगे, 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, मामा पापा हमें बाहर लेके जाओ, पार्क लेके जाओ, तो आपके गुस्से में बच्चे नाराज हैं। मैं बच्चों से सॉरी करती हूँ, लेकिन बच्चों के वालिदैन को इस बात को समझना चाहिए कि उस टाइम कोरोना पीक पे था, और अगर इंतज़ामिया ने तमाम चीज़ों को लॉकडाउन करने का फ़ैसला किया था तो कुछ सोच समझ के किया था। तो अगर हम एक ईद पे घरों से बच्चों को बाहर लेके नहीं निकलते हैं तो कोई इतनी क़यामत नहीं आ जानी थी। और उस दिन मुझे काफ़ी बुरा लगा कि हमारी पुलिस इंतज़ामिया बार बार आके ऐलानात कर रहे थे, लेकिन 2 पुलिस वाले क्या करें, वो 20-50 लोग थे और टिपिकल आवाम थी वहाँ पे जो अपने 5-5, 6-6 साल के बच्चों को लेकर। बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, उनको छोटी सी चीज़ से भी जो है ना वो इन्फेक्शन लग, वो इस तरह से जा रही हैं जैसे वो पहली दफ़ा इस्लामाबाद दामने को देख रहे हैं। ना मास्क यूज़ था, ना वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग थी। ठीक है, आप बच्चों को बाहर लेके निकले, मास्क तो इस्तेमाल करवाए ना यार, ये तो आपके बस में है। तो आई थिंक अगर वो गुस्सा कर रहे थे तो उनका गुस्सा अपनी जगह होगा, लेकिन जो मैंने बात की वो बिल्कुल ठीक थी कि आपको SOPs को लाजमी फॉलो करना चाहिए था, क्योंकि तब खुदा न खास्ता आपके बच्चे को कुछ हो जाता है, वो मर जाता है, खुदा न खास्ता, तो बाद के पछतावों से तो बेहतर नहीं है कि आप अभी की एहतियात करें। वेंटिलेटर मास्क लगाने से बेहतर है आप ये वाला मास्क इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल। एक बहुत पर्सनल सवाल जो आपके फैंस जानना चाहते हैं, जो हर कोई जानना चाहता है, वो ये कि इस्मा शौकत शादी कब कर रही है? शादी वाला सवाल बहुत मुश्किल सवाल है, ये बहुत लोग करते हैं। ये मेरी मामा भी मुझसे अक्सर पूछते हैं तुम शादी कब कर रही हो। मदर को बड़ा शौक होता है, मतलब वो कहती है बेटी की जल्दी, और दुख भी बहुत होता है मदर। और जब अखलौते होते हैं आप स्पेशली, तो मैं अपने घर का एक अखलौता बच्चा हूँ, तो वो उनको बड़ा शौक है शादी हो। बट जब कोई अच्छा मिलेगा तो कर लेंगे शादी, अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसा नज़र में है नहीं है, तो कोई पता नहीं, अगर कल मिलता है तो परसों मैं ऐलान कर दूँगी कि मैं शादी कर रही हूँ, ये 2021 के आखिर में मेरी शादी हो जाएगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जब कोई अच्छा इस तरह का मिला जिस तरह का सोचा हुआ है तो शादी में बिल्कुल भी देर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको आपके मुताबिक लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो देर नहीं करनी चाहिए। अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। एक सवाल है जो आखिरी सवाल है, वो ये कि इस टाइम आपको पाकिस्तानी नौजवान जवान में लड़के हों, लड़कियां हों, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हों, एक आखिरी मैसेज जो आप चाहते हैं कि आपकी तरफ से करने हो पूरी पाकिस्तानी अवाम को?
यूथ को मैं पैगाम देना चाहूँगी कि हम लोग अक्सर कामयाबी हासिल करने के लिए जो है वो शॉर्ट रास्ते ढूंढ रहे होते हैं। ऐसा आपको वक्ती चीज़ तो मिल जाती है, लेकिन एट द एंड एक पॉइंट पे आके आप लोग खुद भी तंग हो रहे होते हैं और आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होता। तो आई थिंक सेल्फ मेड पर्सन इज़ अ गुड पर्सन। आप अपनी मेहनत से एक पॉइंट पे पहुंचो और पाकिस्तान आपका अपना मुल्क है, आपको यहाँ पर इतनी मोहब्बत मिलती है। तो आई थिंक बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहर जाके काम करने के बड़े शौकीन होते हैं। तो पढ़ाई करके पाकिस्तान में ही सर्व करो, बड़ों की खिदमत करो और अपनी ज़ुबान से किसी को हर्ट मत करो, क्योंकि अगर आप आज किसी को दुख तकलीफ दोगे तो वो चीज़ कल आपके सामने भी ज़रूर आती है। तो खुश रहें, वो दूसरों को भी खुश रखें। वो एक स्लोगन है, जियो और जीने दो। तो उसको अगर आप अपनाते हो तो आप खुद भी खुश रह सकते हो और दूसरों को भी खुश रख सकते हो। बहुत शुक्रिया इसमा, आप आई और हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ये हमने आपको रियल फेस ऑफ पाकिस्तान दिखाया। इनका यही कहना है कि अपनी फील्ड में, अपने प्रोफेशन में जहाँ पे आप खुद गए हैं, अपनी मर्जी से गए हैं, दिल और लगन से काम करें, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। अपनी होस्ट मनाइल दुरानी को दे इजाज़त। देखते रहिए यूनिटी न्यूज़। खुदा हाफिज़।